हेलो एवरीवन, इस क्लास में हम कवर करने वाले आज 2011 की 15वीं जनगणना। देखिएगा यहाँ से जो क्वेश्चन है आपका इस टॉपिक से हर एक परीक्षा में पूछा जाता है, तो हम कवर करेंगे इसको पूरा ट्रिक वाइज, आपका लिंक करेंगे। कुछ ऐसे डाटा है जो कि आपके हर एक परीक्षा में पूछे जाते हैं, गलत होने का चांस रहता है, तो अच्छे से कवर करेंगे। एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, चाहे आप पिछले पेपर उठा के देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए आपके। चलिएगा, जैसे ही आपकी क्लास कंप्लीट हो जाएगी और एक आपका टेस्ट भी होगा, पूरा आपको याद हो जाएगा। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं आपका यहाँ पे 2011 की 15वीं जनगणना। कौन सी जनगणना आपकी 2011 की? यह है 15वीं जनगणना। जनगणना जो है ये किसका विषय है? सूची, कौन सी सूची का विषय? 3 सूची होती है, एक संघ सूची, राज्य सूची, एक होती है आपकी समवर्ती सूची, जिसपे जो है केंद्र और राज्य दोनों काम कर सकते हैं। तो जनगणना देखिएगा, ये जो विषय है ये आपका संघ सूची का विषय है। किसका विषय है? संघ सूची का विषय। और जनसंख्या किसका है? जनसंख्या हो जाएगा आपका ये समवर्ती सूची का विषय होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको जो है जूम कर लेता हूँ इसमें। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, भारत में पहली जनगणना जो है कब हुई थी? ये आपकी 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के समय। किसके समय हुई थी? लॉर्ड मेयो के समय। चलिए, नियमित जनगणना या लगातार जनगणना जो है इसकी शुरुआत कब से हुई? ये आपकी 1881 से। जनगणना कितने साल की होती है? 10 साल की होती है। जैसे पंचवर्षीय योजना 5 साल की होती थी। तो ये किसके समय शुरू हुई आपकी? लगातार। ये हुई रिपन के समय। आपसे पूछा जाएगा लगातार, तार है, रे आ रहा है इसमें, रे से हो जाएगा आपका रिपन। कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। चलिए एक एक पॉइंट को ध्यान से देखते चलना, इसमें एक एक पॉइंट आपके जो है काम आने वाला है इसमें। यहाँ पे देखिएगा, अगर बात की जाए ये स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना है? ये हो जाएगा 7वीं। स्वतंत्र है, से स्वतंत्र, से आपका 7। चलिए इसके बाद विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। देश की जनसंख्या इसके अकॉर्डिंग कितनी थी? तो ये 121 करोड़, लगभग आपकी जो है 130 करोड़ से भी अब तो ज्यादा हो गई इसमें। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना, देखिए विश्व की जनसंख्या का भारत में कितने % निवास करता है? ये करता है 17.5%। कितना करेगा? 17.5%। और जनसंख्या में कौन सा स्थान है भारत का? यह है दूसरा, चीन के बाद। ये जो क्वेश्चन है ना 17.5, ये आपका ये पूछा गया था जूनियर सुपर टेट की परीक्षा में। चलिए, भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद यहाँ पे क्षेत्रफल में अगर बात की जाए, भारत का जो है क्षेत्रफल कौन से स्थान का है? तो भारत का जो है क्षेत्रफल है 7वें नंबर पे है। कितने नंबर पे? 7वें नंबर पे। विश्व के क्षेत्रफल का भारत में कितना क्षेत्रफल है? तो ये देखिएगा हो जाएगा 2.4%। कितना होगा? 2.4%। आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका देखिएगा जनसंख्या से क्या है अभी जो है सभी को खतरा है। खतरा होगा तो यहाँ पे 17 होगा। ठीक है, कितना होगा? यहाँ पे 17.5 होगा। जनसंख्या से क्या है? खतरा है, तो यहाँ पे 17.5 है। चलिए इसके बाद ये जो क्वेश्चन है आपका जनसंख्या महान विभाजक वर्ष, ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपी प्राइमरी जो सुपर टेट हुआ था। इससे जो पहले वाली वैकेंसी हुई थी आपकी, काफी समय हो चुका उसको। चलिए, जनसंख्या महान विभाजक वर्ष ये कौन सा होगा? ये हो जाएगा 1911 से 1921 की जो जनगणना थी, यानी कि आपकी इसमें जो है ऋणात्मक वृद्धि हुई थी। यहाँ पे जो है एक महामारी का जो है समय था इसमें, तो लगातार जैसे वृद्धि हो रही थी, जनगणना होती आ रही थी, तो यहाँ पे जो है मतलब वृद्धि देखने को नहीं मिली थी महामारी के कारण। तो कौन सा हो जाएगा? वैसे आपको अगर यहाँ पे मिले कि 1911, अलग अलग ऑप्शन मिले 1921, तो 1921 हो जाएगा। लेकिन एग्जैक्ट अगर पूछा जाए तो 1911 से 1921 का समय ऋणात्मक वृद्धि दर देखने को मिली। इसमें वृद्धि कैसी हो सकती है? वृद्धि प्लस में, यानी कि आपका धनात्मक, और आपका ऋणात्मक हो जाएगा, यानी कि घटना। यहाँ पे जो है थोड़ा सा लघु, यानी कि आपका जो है धीमा देखने को मिला 1951 में। इसके बाद यहाँ पे जो है जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत या बदलाव रहा, ये कब रहा? 1971 से लेके आपका 1981 तक। यहाँ पे लिख देता हूँ 1981, यानी कि प्रतिशत में जो है बदलाव बहुत ज्यादा रहा। ये इसको कहते हैं जनसंख्या विस्फोट। ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसको क्या कहते हैं? जनसंख्या विस्फोट।
साल अगर पूछ लिया है तो आप बताओगे इसमें 1971 या 1971 से लेके आपका 81 तक इसमें। चलिए बात की जाए 2011 की जो जनगणना है, इसमें साक्षरता जो है कितने प्रतिशत रही, तो साक्षरता रही इसमें 73%। कितनी आपकी 73% इसमें। अब कैसे याद करेंगे इसको, ये जो है क्वेश्चन साक्षरता स है इसमें, तो ये किसकी आवाज निकालेगा, ये सी की आवाज निकालेगा। सी का मतलब कितना यहाँ पे 3 हो जाएगा। आपको ना जैसे आपको एग्जाम में आएगा ऑप्शन 73, 74, 75, 76 ऐसे, तो आपको मिलेगा कि आपसे पूछे साक्षरता स किसकी आवाज निकालेगा, सी की, तो आप बताओगे डायरेक्ट एकदम आपका 73। चलिए बात की जाए पुरुष साक्षरता, तो मैंने यहाँ पे पुरुष को लिख दिया पुरुषों की साक्षरता। क्या लिखा मैंने इसको, पुरुषों की साक्षरता, पुरुषों ओ, यानी कि ओ किसके जैसा लग रहा है, 0 जैसा, यानी कि हो जाएगा 80.09%। ये जो है पुरुषों की साक्षरता रही, पुरुषों ओ है, तो एकदम आपको देखने को मिलेगा ये इसमें। चलिए इसके बाद आगे देख लेते हैं इसमें। यहां पे देखिएगा महिला साक्षरता ये कितने परसेंट रही 2011 की जनगणना के अनुसार, तो ये रही 64.6%। अब इसको कैसे याद करेंगे, यहाँ पे 64 है, 4 को हम क्या कह सकते हैं, डी कह सकते हैं, और महिला है ये, जैसे क्या है ये महिला, महिला क्या करती है, बच्चे से क्या करती है, लाड करती है ना, तो ला और डे, ये डी हो जाएगा, और डी क्या होता है 4, यानी कि लास्ट में 4 मिलेगा आपको। ये क्वेश्चन आपको एकदम याद आएगा। आपसे पूछेगी महिला साक्षरता, तो आप कहोगे यार महिला तो क्या करती है, महिला लाड़ करती है, डी, यानी कि आपका इसमें ये मिलेगा तुरंत आपको ऑप्शन ऐसे मिलेंगे कि 62 मिल जाएगा, 62.4 आपका, इसके अलावा 64 पॉइंट आपका 6 ऐसे मिलेगा, 67 पॉइंट आपका 8 ऐसे मिल जाएगा। तो आपसे पूछे कि महिला साक्षरता, महिला यानी कि लाड़ करती है, तो आप बताओगे एग्जैक्ट एकदम आपका 64। चलिए इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे जनसंख्या घनत्व कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार। अब जनसंख्या घनत्व क्या होता है, यहाँ पे 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर के अंदर जितने व्यक्ति निवास करते हैं उसको कहते हैं जनसंख्या घनत्व। तो ये कम ज्यादा भी हो सकता है। अब देखिएगा जनसंख्या में भारत का स्थान कौन सा, आपको मालूम है कि ये तो दूसरा है, तो इसमें आपको कंफ्यूजन होगा, 372 दे देगा, 360 दे देगा, 382 दे देगा, तो आपको एकदम मिलेगा कि जनसंख्या में दूसरा, यानी कि लास्ट में 2 मिलेगा। कितना हो जाएगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। चलिए इसके बाद देख लेते हैं आपका लिंग अनुपात। लिंग अनुपात क्या होता है देखिएगा, यानी कि 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या कितनी है, उसको क्या कहते हैं, लिंग अनुपात कहते हैं। तो यहाँ पे लिंग अनुपात कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार, यह है 943 महिलाएं हैं 1000 पुरुष पे, तो ये भी कम ज्यादा हो सकता है, वो अलग क्वेश्चन बनेगा इसमें। तो कितना हो जाएगा 943। अगर बात की जाए 2011 के अनुसार कितनी थी, 933 थी, और 11 के अनुसार कितनी है, 43 है। लिंग अनुपात एल किसके जैसा लग रहा है, 3 जैसा लग रहा है ना इसमें, तो लास्ट में क्या मिलेगा, ये आपका 3 मिलेगा इसमें। अब 3 तो इसमें मिल सकता है एक वाले में। लिंगानुपात न किसकी आवाज निकालेगा, न निकालेगा आपका, इसको ऐसे देख लीजिएगा, यहाँ पे कितना 1000 है, तो एक इसका एक जोड़ लो, और यहाँ पे कितना हो गया था, लिंग 3 हो गया था ना, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 3 और 1 4, तो यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यानी कि आपको 43 मिलेगा इसके अंदर। चलिए, और 2001 के अनुसार कितना था, 933 था, यानी कि आपका 1 के बाद आपका 2011 में आपका कितना बढ़ गया, वृद्धि कितनी होगी, 10 की होगी। इसके बाद चलिएगा आगे देख लेते हैं इसमें। भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना, ये आपकी कब, ये आपकी जो है हुई थी 1931 में हुई थी। चलिए इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे भारत में मृत्यु गणना की जो शुरुआत हुई है किस राज्य से हुई थी, ये हुई थी कर्नाटक से। कहां से हुई, कर्नाटक से। अब ये क्या है मृत्यु, तो हमने इसको क्या बना दिया, मृत्यु बना दिया, मृत्यु है ना, टे टे आने के कर्नाटक के अंदर मिलेगा, ऐसी आवाज निकालोगे जैसे आप सर्वप्रथम मृत्यु जनगणना की शुरुआत हुई, मृत्यु गणना की शुरुआत किस राज्य से हुई, तो आप बनाओगे कि आपका टे से आपका कर्नाटक। क्वेश्चन भी पूछ लिया जा सकता है कि आपका जनसंख्या में आपका जो है सबसे ज्यादा उससे कम 4 का पूछ लिया जाएगा, क्षेत्रफल में पूछ लिया जाएगा, इसको हम थोड़ा सा बाद में देख लेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये आपका क्वेश्चन। चलिए इससे पहले देख लेते हैं यहाँ पे जो है, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते जाइएगा, इसको सुनते जाइए, अच्छे से आपको याद हो जाएगा। बात की जाएगा
यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश है। कौन सा है, उत्तर प्रदेश है, आप सभी को मालूम होगा। बात की जाए सबसे कम जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार किसमें है, सिक्किम में है। कम की बात हो रही है ना, तो कम आपसे पूछे कि सबसे कम जनसंख्या, तो आप कहोगे कि कम यहाँ पे मिल रहा है, सिक्किम के अंदर मिलता है कम, तो याद हो जाएगा। चलिएगा आगे देख लेते हैं। इसमें सर्वाधिक लिंगानुपात राज्य या कम लिंगानुपात राज्य कौन सा होगा। देखिएगा लिंगानुपात क्या बताया था मैंने आपको कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है। तो देखिएगा केरल के अंदर यहाँ पे जो है सर्वाधिक लिंगानुपात है, यानी कि यहाँ पे पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं। वजह क्या है, यहाँ पे आपको पता है सबसे शिक्षित है और पढ़े लिखे, बहुत सारी जो इसमें फैक्टर होते हैं, इसमें जनसंख्या का भी। यहाँ पे कम लिंग अनुपात, यहाँ पे किस राज्य के अंदर महिलाएं कम है, हरियाणा के अंदर क्या है, यानी कि पुरुषों से कम महिलाएं है। कितनी है, 879 महिलाएं है 2011 की जनगणना के अनुसार। सबसे सर्वाधिक लिंग अनुपात कहाँ पे, ये हो जाएगा आपका केरल के अंदर। पढ़े लिखे शिक्षित है तो वहां पे ज्यादा है, ध्यान रखना इसको। अगर आप जो है लिंग अनुपात को समझ गए ना, तो आप वैसे ही आंसर इसको जो है अच्छे से देख लोगे। और कम लिंग अनुपात कहाँ पे, आपका हरियाणा के अंदर। नाम है हरि, हरि है ना, हरि के भक्त है, लेकिन महिलाओं की संख्या क्या है, बहुत ज्यादा कम है। और आपको पता है मोदी जी ने जो है 2015 में वहां से एक अभियान चलाया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसके बाद थोड़ी सी वृद्धि देखने को मिली थी, और सबसे ज्यादा आपको पता है कि गोल्ड मेडल वगैरह जो महिलाएं वहां से, हरियाणा से ही तो लाती है। चलिए इसके बाद आगे देख लेते हैं। इसमें अगला जो क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिक्षित या सर्वाधिक साक्षरता कहाँ पे, केरल के अंदर है। कहाँ है, केरल के अंदर। और कम साक्षरता यानी कि कम पढ़े लिखे कहाँ के, बिहार से। याद रखिएगा जनसंख्या है लेकिन वहां पे जो है कम पढ़े लिखे एक तरीके से। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में क्या है, सबसे कम साक्षरता है। चलिए इसके बाद आगे यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें यहाँ पे देखिएगा, इसमें दिया कि आपका सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व आपका, यानी कि जनसंख्या घनत्व मैंने बताया था आपको कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या। अब यहाँ पे देखिएगा, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक यहाँ पे एक घर ये हो गया और एक बड़ा सा घर ये है। अब ये इस बड़े घर में कितने सदस्य, इसमें जो है 3 सदस्य है, यानी कि एक मान लो आप माता पिता और एक बच्चा इसमें। और इसके अंदर कितने, एक माता पिता और यहाँ पे 6-7 है इनके बच्चे, एक मतलब लड़के लड़की जो है छोटे छाटे। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व हो गया, यानी कि क्षेत्रफल भी कम है और जनसंख्या ज्यादा है। तो यही देखिएगा है ज्यादा कहाँ पे जनसंख्या घनत्व, आपका बिहार के अंदर है। और सबसे कम यहाँ पे जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, ये अरुणाचल का है, कम जनसंख्या घनत्व। यानी कि यहाँ पे जो है क्षेत्रफल है लेकिन जनसंख्या यहाँ की बहुत ज्यादा कम है। क्यों कम है, यहाँ से चली गई, यहाँ से क्या हुआ, जनसंख्या घनत्व यहाँ का क्यों कम है अरुणाचल का, क्योंकि यहाँ से भाई जो जनसंख्या है ना वो चली गई। याद रखिएगा एग्जाम में आएगा, ये कई बार आ चुका है कि सर्वाधिक या सबसे कम जनसंख्या कहाँ की है, जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, तो कहाँ का है, अरुणाचल का। चलिए इसके बाद आगे देख लेते हैं। 2011 के अनुसार ही है पूरा ये, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर राज्य, यानी कि सबसे ज्यादा वृद्धि दर। जैसे मान लो 2001 की जनगणना हुई, वहां पे कुछ वृद्धि हुई अगले 10 सालों में, तो सबसे ज्यादा जो वृद्धि देखने को मिली 2011 के अनुसार ये मेघालय के अंदर मिली। कहां पे है, मेघालय के अंदर, ठीक है। और आपको पता है कि मेघालय के अंदर सबसे ज्यादा क्या होती है, सबसे ज्यादा होती वर्षा, इसीलिए जनसंख्या में भी वृद्धि सबसे ज्यादा हो गई यहाँ पे। याद रखिएगा इस पॉइंट को, आप सर्वाधिक 10 के वृद्धि दर आपसे पूछे तो आप बताना सीधा कि सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, मेघालय में, इसलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा वृद्धि होगी 10 सालों में। चलिए इसके बाद आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे कम 10 की वृद्धि दर कहाँ पे हुई, सबसे कम 10 की वृद्धि दर कहाँ पे हुई, ये हुई थी नागालैंड में। कहाँ पे हुई भाई, नागालैंड में। आपने देखा है अभी पिछले कुछ समय से आप देख रहे हो कि अलग अलग अत्याधुनिक जो है कृषि यंत्र जो है प्रयोग किए जा रहे खेतों में, तो उसमें जो नाग है, सांप है, वो क्या हो रहे, कम हो रहे ना। तो इसीलिए उनकी जो वृद्धि है वो क्या हो रही है, मतलब वृद्धि घट रही है उसमें, किसकी, नागों की।
नाग देख रहे हो, सांप देख रहे हो, पहले क्या होता था, मतलब गांव में, शहर में जो है मतलब सपेरे आते थे, अब क्या हुआ, कम हो गया। तो आपसे पूछे कि वृद्धि दर कम कहाँ पे आपकी, नागालैंड के अंदर। इतने भी क्वेश्चन थे आपके राज्यों के लिए थे। अब चले गए सेम यही मतलब क्वेश्चन आपके केंद्र शासित प्रदेशों के लिए चलेगा। तो इसको देख लेते हैं यहाँ पे अच्छे से। सर्वाधिक जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, आपको पता है। अगर आपको ऑप्शन दे जाए कि मतलब जो है लक्षद्वीप हो गया, दिल्ली हो गया, इसके अलावा पांडिचेरी हो गया, ऐसे ही बता दो कि यार दिल्ली में तो जनसंख्या भरी पड़ी है, ठीक है। तो जो 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, दिल्ली हो जाएगा। सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश ये कौन सा होगा, ये हो जाएगा आपका लक्षद्वीप। देखिएगा जनसंख्या कहाँ की कम होगी, अगर आप एक लक्ष्य बना के चलोगे, शिक्षित होगे ना, अगर आपको शिक्षित होना है तो आप एक लक्ष्य बनाओगे कि मुझे जनसंख्या कम करनी है, पढ़े लिखे, ठीक है, इसमें योगदान दे रहे हैं, क्योंकि शादी आपकी जो है 30-30 साल में, 35-35 साल में हो रही है। 2011 के अनुसार जो है कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा, लक्षद्वीप है। देखिए एक क्वेश्चन आया था आपका पैट की परीक्षा में कि सबसे छोटा जो है क्षेत्रफल के अनुसार तो कौन सा हो जाएगा आपका, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप होगा, ये भी आप याद रखना। चलिए अब आगे देख लेते हैं सर्वाधिक लिंग अनुपात केंद्र शासित प्रदेश। लिंग अनुपात मैंने बताया था आपको 1000 पुरुषों पे महिलाओं की जो संख्या उसको जो है कहते हैं लिंग अनुपात। तो यहाँ पे देख लेते हैं सर्वाधिक, देखिएगा लिंग अनुपात कहाँ का है, ये पांडिचेरी का है। और सबसे कम लिंग अनुपात कहाँ का है, ये हो जाएगा दमन दीव का। तो हम कैसे याद करेंगे इसको, देखिएगा पांडिचेरी क्या है भैया आपका सर्वाधिक लिंग अनुपात। लिंग किसको दर्शाता है, सेक्स को, यानी कि आपका सेक्स क्या होता है, मेल या फीमेल। तो देखिएगा आपने सुना होगा कि 1857 की क्रांति हुई थी उसमें, तो उसमें एक सबसे खतरनाक व्यक्ति था, कौन था वो, मंगल पांडे था। कौन था भैया आपका सर्वाधिक खतरनाक, आपका मंगल पांडे, ठीक है। मान सकते कि सबसे जो मेल था, सर्वाधिक मेल था, वो कौन सा था, मंगल पांडे थे, एक खतरनाक मान सकते। या आप मान सकते कि देखिएगा ये जो आपका पांडिचेरी है ना, ये 3 राज्यों में है। कहां पे है, देखिएगा यहाँ पे आपका केरल के अंदर, तमिलनाडु और आपका आंध्रा में, आपका 3 जगह जो है इसकी कॉलोनियां है। तो मान सकते कि सर्वाधिक जो लिंग अनुपात है यहीं का होगा। इसके अलावा कम कहाँ का है, कम है दमन दीव का। देखिएगा दमन क्या होता है, दमन तो वैसे ही खत्म करना होता है। तो कम लिंग अनुपात कहाँ का, इसीलिए इन्होंने जो है लिंग अनुपात यानी कि जो है लड़कियों का दमन कर दिया इन्होंने। किसने किया, दमन दीव ने, याद रहेगा। चलिए अब आगे देख लेते इसमें सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश 2011 के अनुसार, एक एक नोट कर लेना इसको, सर्वाधिक और एक आपका कम साक्षरता वाला। अब देखिएगा सर्वाधिक साक्षरता जनसंख्या किसकी कम थी भाई, जो पढ़ा लिखा होगा एक लक्ष्य बना के चलेगा, लक्ष्य बनाया ना अपना आपने, तो सर्वाधिक आप पढ़े लिखे हो, आपने क्या करा, लक्ष्य बना लिया कि मुझे जो है एक अच्छी सी जॉब लेनी है, या मुझे एक अच्छी सी जो है एक तरीके से मुझे बिजनेस करना है कुछ भी। तो आप क्या करोगे, एक लक्ष्य बनाओगे, कब, जब आप साक्षर होगे, पढ़े लिखे होगे, आसानी से कर लोगे आप इसको। सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछिए, आप कहोगे सीधा सर्वाधिक साक्षरता, यानी कि आप क्या करोगे, उसके लिए लक्ष्य बनाओगे आप, याद हो गया। चलिए इसके बाद कम साक्षरता, भाई जिसका दमन हो गया ना, जिसको खत्म कर दिया, ऑटोमेटिक उसका जो है कम साक्षरता हो जाएगा, यानी कि कम पढ़ा लिखा होगा वो, या कम पढ़े लिखेंगे तो उसका ऑटोमेटिक दमन होता चला जाएगा, याद हो गया। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं जनसंख्या घनत्व। मैंने क्या बताया था, ये बताया था मैंने कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में निवास जितने व्यक्ति करते हैं उसको कहते हैं जनसंख्या घनत्व। यानी कि आपकी सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है, ये आपका केंद्र शासित प्रदेश कौन सा, ये हो जाएगा दिल्ली। आपको पता है कि दिल्ली में आपने देखा होगा मुखर्जी नगर या और भी आपके बहुत सारे एरिया, वैसे भी ऑटोमेटिक वहाँ पे इतनी बिल्डिंग है, इतनी जनसंख्या भरी है, पूरे देश की, मतलब वहाँ पे चले जाते हैं जितने भी, बहुत ज़्यादा मात्रा में मतलब स्टूडेंट भी होते हैं वहाँ पे। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा होगा, दिल्ली हो जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, अंडमान निकोबार। कौन सा, अंडमान निकोबार। अब कैसे याद करेंगे, जनसंख्या घनत्व था आपका क्षेत्रफल को लेके, यानी कि 1000
प्रति वर्ग किलोमीटर में जितने व्यक्ति निवास करते हैं, ठीक है, उसको 1 किलोमीटर में जितने व्यक्ति जो है निवास करते हैं उसको कहते हैं जनसंख्या घनत्व। तो यहाँ पे कम किसका होगा? कम है, देखिएगा क्षेत्रफल ज्यादा और संख्या कम है। कहाँ की? अंडमान निकोबार की। अगर आपको थोड़ा सा यहाँ पे देखा जाए तो जैसे राज्यों की ये लोकेशन है ना, तो अंडमान निकोबार तो आपको पता है इतना बड़ा क्षेत्र है, देखिएगा वैसे तो काफी मतलब क्षेत्र में ये फैला हुआ है, तो इसलिए यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है वो आपका बहुत ही ज्यादा कम है। और यहाँ पे आप दिल्ली की जो है कंडीशन देख सकते हो, बहुत छोटा सा है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन संख्या क्या ज्यादा है, इसलिए जनसंख्या घनत्व यहाँ का ज्यादा है। इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे आगे, सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा? ये हो जाएगा आपका गोवा। नगरीकृत है, नगरीकृत जो है ना वो कौन है? गोवा है, गोवा है, इसलिए क्या जाते हैं गोवा सब घूमने जाते हैं। नगरीकृत है, अच्छे अच्छे वहां पे जो है घूमने के जो है प्लेस है। इसके बाद देख लेते हैं आगे यहाँ पे, कम नगरीकृत वाला राज्य। कम नगरीकृत वाला राज्य क्यों? क्योंकि वही देखिएगा हिमाचल क्या है? हिम क्या होता है? बर्फ, और चल यानी कि वहां पे जो है चलना मुश्किल है, इसलिए क्या है वहां पे नगर जो है कम है, इसीलिए तो वहां पे नगरों की वृद्धि नहीं हुई। जहां पे आसानी से चला जा सकता है वहां पे तो ऑटोमेटिक नगर बढ़ जाएंगे। आपको, मुझे उम्मीद है कि पूरा आपको अच्छे से याद हो गया होगा। नगरीकृत गोवा, इसलिए तो सब जाते हैं गो, है ना, वहीं पे जाते हैं आपके। या कम नगरीकृत जहां पे जिस बर्फ पे चलना मुश्किल है, तो वहां पे नगर कैसे हो जाएगा, तो इसलिए आपका कम नगरीकृत है हिमाचल में। देखिएगा 5-6 फैक्ट और बचे, उसके बाद आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे देख लीजिएगा, इसमें राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का लक्ष्य क्या है? कुल प्रजनन दर कितने लाना? आपका 2.1% लाना। और ये कब तक आपका करना है? ये है आपका 2045 तक। चलिए आगे देख लेते हैं, इसमें 10 लाख से अधिक नगरों की जनसंख्या 2011 के अनुसार कितनी है? ये हो जाएगी 53। कितनी है? 53। इसके बाद यहाँ पे 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व का क्रम, यानी कि आपका ऊपर से ऐसे, यानी कि कह सकते हैं कि घटना सबसे ज्यादा कहाँ का है? बिहार का है, फिर बंगाल का एक क्वेश्चन मैंने उठाया आपका, वहीं से मैंने डाटा लिया आपका, फिर केरल आपका, फिर उत्तर प्रदेश, और भी आ सकते हैं, लेकिन सबसे ऊपर है बिहार, और उसके बाद इसका पड़ोसी है बंगाल, बिहार, उड़ीसा ना, तो बिहार और फिर आपका बंगाल। चलिए नगरों को जनसंख्या के आधार पे कितने वर्गों में जो है बांटा गया है? आपका 6 वर्ग में इसको बांटा गया है। जैसे आपका 1 वर्ग 2 3 4 5 6, 6 में आ जाएगा। जैसे आपकी 5000 से कम, इसको जो है लघु नगर, तो ये एक तरीके से बस देख लीजिएगा कितने वर्ग में बांटा है इसको, 6 वर्ग में बांटा है। आगे देख लीजिएगा, सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का क्रम, यानी कि ये भी आपका जो है घटता क्रम है या अवरोही क्रम है। नगरीकृत कौन सा है? गोवा हो जाएगा, फिर मिजोरम हो जाएगा, फिर आपका तमिलनाडु है, और भी ऐसे ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। इसके बीच में भी काफी आ सकते हैं, लेकिन पहला याद रखना आप गोवा। चलिए इसके बाद जनसंख्या विस्फोट क्या है भाई? जनसंख्या विस्फोट है जनसंख्या में वृद्धि होना। तो जन्म दर में वृद्धि और मृत्यु दर में कमी, ये भी क्या है? ये भी एक जनसंख्या विस्फोट है। तो अभी यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ, चलिए भाई देखिएगा, आपकी जो क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन ये 2 क्वेश्चन जो थे वो भूल गए थे हम, थोड़ा बाद में याद आया जब आपके लिए अपलोड कर रहे थे वीडियो। कभी कभी आपको जो है 4 राज्य दे दी जाएगी, उसमें एक क्रम दिया जाएगा कि इसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या का घटता क्रम, बढ़ता क्रम, ऐसे आपको दिया जाएगा। क्षेत्रफल के अनुसार भी दिया जा सकता है, आपका जनसंख्या के अनुसार भी। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि आपका, इसको हम थोड़ा सा मैप पे भी अभी बताएंगे आपको। यहाँ पे हमने लिख दिया हम बिहारी बंगाली, यानी कि आपका हम में जो आते हैं, हम कहाँ से है? उत्तर प्रदेश से है। इसके बाद आपका जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ की? उत्तर प्रदेश की, उसके बाद है महाराष्ट्र की, और तीसरे नंबर पे आएगी बिहार, और बिहार के बाद इसका जो पड़ोसी भाई है बंगाल हो जाएगा। आपका उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल हो जाएगा। क्षेत्रफल के अनुसार यहाँ पे देखिएगा, सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका? आपको मालूम है कि राजस्थान का है। राजस्थान से मिला हुआ ये हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कौन सा है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो आपने देखा जनसंख्या सबसे ज़्यादा आपको पता है
यूपी की है, क्षेत्रफल राजस्थान का है। इसको थोड़ा सा मैप पे देख लो, ये एक एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछा गया था आपका। ये मैप है, यहाँ पे जनसंख्या देखेगी, पहले क्षेत्रफल देख लेते हैं इसमें। आपको पता है कि पहले देख लेते हैं जनसंख्या, यानी कि सबसे ज्यादा जो जनसंख्या आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश की है। चलिए एक रेखा खींच देते हैं, सबसे ज्यादा कहाँ की है, उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश से सीधा आप नीचे आओ, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कहाँ पे आए, उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, फिर यूपी के बराबर में चले जाओ। यूपी का जो एक यहाँ पे देखिएगा भाई है, ये है बिहार है, और बिहार का जो भाई है ये कौन सा, बंगाल है। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की, नंबर 1 पे, नंबर 2 पे आपका महाराष्ट्र, नंबर 3 पे हो जाएगा बिहार, और नंबर 4 पे आपका बंगाल हो जाएगा। ये जनसंख्या का क्रम है, ठीक है, 1 2 3 4 ये आपको क्रम दिया जा सकता है। इसके बाद देख लेते हैं क्षेत्रफल के अनुसार। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल आपको मालूम है कि आपका कहाँ का है, राजस्थान का। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। राजस्थान, मध्य प्रदेश मिला हुआ है, इसके बाद नीचे आ जाइएगा, मिला हुआ है आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। अब चलिएगा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, नीचे चलिए महाराष्ट्र, और फिर चलते हैं अपने उत्तर प्रदेश। तो ये आपका क्रम है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर हो जाएगा, और ये आपका 4 नंबर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए जो है ना छोटा सा एक मैप बना के अपना जो है लिख लीजिएगा, बहुत याद रहेगा लोकेशन से। जनसंख्या देखा था हमने, जनसंख्या में हमने क्या किया था, सीधी एक ऐसे रेखा खींच दी थी, एक इधर को खींच दी थी, ठीक है। एक छतरी टाइप भी बना सकते हैं इसको, देखिएगा जैसे यहाँ पे हमने बना दिया, यहाँ पे बना दिया, ठीक है। चलिए के लिए कुछ क्वेश्चन है, देखिएगा इसमें। सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे जो है दिया है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है। जनसंख्या घनत्व कितना, जनसंख्या में कौन सा स्थान है, भारत का दूसरा है, लास्ट में 2 तो मिलेगा, लेकिन कौन सा मिलेगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका भाई इसमें 382 हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए आपने देख लिया कि 1 किलोमीटर में जितने व्यक्ति निवास करते हैं उसको कहते हैं जनसंख्या घनत्व। अगर बात की जाए राज्यों की, तो राज्य कौन से हो जाएंगे, अगर सर्वाधिक की बात की जाए, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, और कम, सर्वाधिक जनसंख्या यानी कि क्षेत्र कम है और जनसंख्या भरी पड़ी हुई है यहाँ पे, तो कौन सा हो जाएगा इसमें, आपका हो जाएगा बिहार हो जाएगा। राज्य की बात करें, यहाँ पे कम में कौन सा हो जाएगा भाई, जनसंख्या कम, तो यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि वहां से चली गई, यानी कि अरुणाचल हो जाएगा। कौन सा होगा, अरुणाचल। अगर यहीं पे केंद्र शासित प्रदेश ले ले तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व यानी कि भरी पड़ी हुई है जनसंख्या, वो हो जाएगा आपका, कौन सा होगा, दिल्ली हो जाएगा। और कम कौन सा हो जाएगा, अंडमान निकोबार हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है वहां का जो क्षेत्र काफी है, लेकिन इतनी ज्यादा जनसंख्या वहां पे नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें यहाँ पे जो है दिया है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या का सबसे ज्यादा घनत्व है आपका, यानी कि भीड़ ज्यादा है, यानी कि क्षेत्र कम है और आपकी भीड़ ज्यादा है, ये कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा आपका बिहार होगा। कौन सा होगा, बिहार हो जाएगा। बिहार के बाद बंगाल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है इसमें, भारत में किस राज्य में लिंग अनुपात सबसे अधिक उपयुक्त है, यानी कि लिंग अनुपात वहां का अगर देखा जाए तो अच्छा है। हम कह सकते हैं लिंग अनुपात क्या होता है, यानी कि महिलाओं की संख्या 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या कहाँ पे अच्छा है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका केरल का है, अच्छा है यहाँ का। क्यों है अच्छा, क्योंकि यहाँ पे साक्षर है, साक्षरता अधिक है, पढ़े लिखे लोग हैं, वजह यही है ज्यादा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे इसमें दिया है कि लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या की दृष्टि से 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में न्यूनतम लिंग अनुपात अंकित किया गया। देखिएगा 2001 हो या 2011 हो, न्यूनतम एक ही रहा जो है वहाँ का। ये कौन सा राज्य है न्यूनतम, ये हो जाएगा आपका हरियाणा। लेकिन अगर बात की जाए 2011 के अनुसार यहीं का जो है कम था, लेकिन थोड़ी सी वृद्धि देखने को मिली। वो कब, आपकी 2015 के बाद थोड़ा सा। वजह क्या रही इसमें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। अब कैसे याद करोगे, बेटी क्या है, ये बेटी हो जाएगा ना, बेटी, ई की आवाज निकलेगी। ई क्या होता है आपका, 5 होता है। आप सीधा सीधा अगर आपको ऑप्शन मिले 15, 16, 17, 18, तो आप कैसे करोगे, बेटी, ई की आवाज कहाँ पे आएगी, 2015 के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, भारत में जनसंख्या की
नकारात्मक वृद्धि डैश डैश में हुई आपकी, यानी कि इतनी जो है वृद्धि नहीं हुई। ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा, 1921 वाला हो जाएगा, यानी कि आपका 1911 से आपका 1921 आपका। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट। अगर बात की जाए कि जनसंख्या का विस्फोट हुआ, बहुत ज़्यादा वृद्धि देखने को मिली, आपका 1971 से लेकर 1981 का जो है समय है, जनसंख्या विस्फोट का समय है या साल रहा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात स्त्रियां प्रति 1000 पुरुष है। आपको पता है कितना था इसमें, 900 लिंग अनुपात क्या किया था हमने, 1000 पुरुषों पे किया था ना, कितना था, 943 था वो, तो 10 की वृद्धि हुई थी आपकी, तो ये कितना हो जाएगा आपका 943 तो रहा आपका 2011 के अनुसार, एक के अनुसार कितना रहा 933 रहा आपका, सी ऑप्शन हो जाएगा राइट इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में निम्न में से किसे जनांकिकी विभाजक मानते हैं। जनांकिकी का महान विभाजक वर्ष जो माना जाता है या जनसंख्या विस्फोट माना जाता है, ये हो जाएगा आपका 1981। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। कभी कभी आपको जो है देखने को मिल सकता है 1952 से 81, 1971 से 81, ज़्यादा जो परफेक्ट रहेगा आपका 1971 से 81 रहेगा, क्योंकि जनगणना तो वही है ना समय। अब आपकी जो है प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सबसे पहला आपको बताना है कि जो जनगणना है, जनगणना किस सूची का विषय है, आपको सबसे पहला क्वेश्चन। इसके बाद बात करते हैं 2011 के अनुसार साक्षरता जो दर है वो कितनी है। इसके अलावा पुरुषों की साक्षरता कितनी, भाई पुरुषों की साक्षरता आपको कमेंट करना है, इसका भी जो है आंसर। इसके अलावा महिला की साक्षरता। इसके बाद बताना आपको क्षेत्रफल के अनुसार कितना है, 2011 के अनुसार क्षेत्रफल और आपका जनसंख्या के अनुसार कितने परसेंट है, आपको ये डाटा जो है आपको बताना है। चलिए कमेंट करके आप सभी को याद होगा साक्षरता किसकी आवाज निकालेगा, सी की, पुरुषों ओ, है ना, याद आ रहा होगा। महिला क्या करती है, लाड़ करती है। चलिए आपको अगर ऑप्शन दिया जाए, चलिए आपका जो है 79, अप्रोक्स 80 या 81 या आपका 82, कौन सा आंसर राइट होगा पुरुषों वाला भाई। ठीक है, चलिए बाकी आप जो है कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में।